राधा रमण सरकार की। गर्गाचार्य जी से भगवान ने कहा मैं तुम्हारा भगवान हूं। बोले तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते हो। भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरे भगवान 4 भुजाओं वाले हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा मेरे भगवान 4 भुजाओं वाले हैं। भगवान ने कहा तो आंखें बंद करो, हम तुम्हें 4 भुजाओं वाला रूप दिखाए रहे। जानते ना, भगवान ने कहा हम तुम्हें 4 भुजाओं वाला रूप दिखा देंगे, लेकिन शर्त है। बोले क्या शर्त है? अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही कहा आंखें बंद करो, गर्गाचार्य जी कहने लगे वाह भाई वाह, मेहनत करें ललुआ, अब हलुआ खाए ठलुआ। आज बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया है भगवान गोवर्धन के पूजन के लिए। हमारे राजीव भैया 56 भोग लाए, 56 भोग। हाँ, अब देखो मेहनत करें ललुआ, चिल्लाए रहे हम, हलुआ खाएंगे ठलुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने गर्गाचार्य जी को किया। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ। गौशाला में जाकर के गणेश गौरी की स्थापना करके बाबा नंद मैया सोदा से विधिवत पूजन करवाया। और विधिवत पूजन करवाने के बाद आज श्री सुखदेव जी कहते राजन गर्गाचार्य जी ने पहले रोहिणी के बालक का नामकरण किया। रोहिणी के बालक का क्या नाम रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमीन सुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यम सुहदो गुणे, जो रोहिणी के द्वारा बालक जन्मा है। सुनो, इस बालक का पहला नाम होगा रोहिणे। कोई कोई कहेगा रोहिणे, कोई कोई कहेगा। और फिर दूसरा नाम होगा इसका संकर्षण। दूसरा नाम क्या रखा? संकर्षण। कोई कोई कहेगा तीसरा नाम रख दिया आख्यास्ते राम इति। तीसरा नाम इस बालक का होगा जो रोहिणी के द्वारा जन्मा, राम। राम नाम क्यों रख दिया? बोले संसार के लोग इसे बहुत चाहेंगे, और ये संसार के लोगों को चाहेगा तो इसका अग्रिम नाम होगा राम। आगे दिया गया बलाधिक्यादि बलम विदु। अग्रिम नाम इसका होगा बल, तो सीधा नाम इसका रख दिया बलराम। प्रेम से बोल बलराम भगवान की। नामकरण हुआ छोटे बालक का। जैसे ही कन्हैया की ओर देखा तो क्या कहा? बहुन संति नामानि। अब उन्हें देख लो या हमें देख लो भाई। हाँ, बहुन संति नामानि रूपाणी च सुतस्ते। आप लोगों का जरा सा भी इधर उधर होना मेरे लिए घातक बन जाता है। एकाग्रता जब रखते तो कथा का आनंद अलग मिलेगा। और फिर डग्गर मार ये नहीं करो बिल्कुल कथा में। हाँ, और आदत बिगड़ चुकी ना पहले के लिए। हाँ, आदत की बिगड़ी, अब धीरे धीरे संभलेगी। और 2 4 5 भागवत हम बिल्कुल टन्न कर देंगे, इतना याद रखना। चक्कर मकर करना बंद बिल्कुल। जब से आ जाओगे सीधे बैठ जाओगे। बोली गोविंद भगवान की। बहुन संति नामानि रूपाणी च सुतस्ते। बोले महाराज, अरे इस बच्चे के तो हमें तमाम रूप दिख रहे, तमाम रूप। और जिसके तमाम रूप, भैया ईमानदारी से बताना, क्या उसके नाम नहीं तमाम होंगे? जो तमाम रूप लेकर के आया है तो उसके नाम भी तमाम होंगे। अब हम क्या करें क्या ना करें? बोले ना हमारा नाम रखो। तो इन्होंने पंचांग खोला। पंचांग खोल करके देखा। क्या देखा? बोले कौन सा महीना, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि, कहाँ चंद्रमा, कहाँ गुरु, ये सब देखा। पंचांग जानते हैं आप लोग? पंचांग क्या है? पंचांग जानते होंगे, हमारे कुलदीप भैया जानते हैं। पंचांग कहते पत्तरा को। नहीं पंडित जी, पत्तरा देखो, हम लोग सरल भाषा में कहते हैं पत्तरा, लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या है? इसका नाम है पंचांग।
इसमें 5 अंग समाये हुए हैं। जिन 5 अंगों के द्वारा जिसकी रचना हुई है उसको कहते हैं पंचांग। अंग जानते हैं आप लोग कौन कौन से हैं? शरीर में जो तत्व हैं हम जानते हैं, बोले जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व, आकाश तत्व। और इस पंचांग में बोले तिथि वार नक्षत्र करण योग, तिथि वार नक्षत्र करण योग। कोष्टक होता है पत्रा में तिथि के ऊपर ती बनी होगी, तिथि वार माने दिन के ऊपर बा लिखा होगा, तिथि वार नक्षत्र ना बना होगा, करण योग। ये पांचों जब अनुकूल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आज बड़ा दिव्य समय है तो नाम बोले महाराज। वैसे तो इसका वासुदेव होगा, लेकिन पंचांग के हिसाब से इसका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। बार बार बोले देखो हम कृष्ण नहीं कहेंगे। मैया बोली क्या कहोगे? बोले नंद नंदन। गोपियां बोली हम भी कृष्ण नहीं कहूंगी। मैया बोली तुम क्या कहोगी? मनमोहन। मैया बोली फिर हम कहाँ रह जाएं, हम भी अपने लाला का नाम रखूंगी। मैया ने नाम रख दिया माधव। बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों, बड़ी पावन कथा है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। मैया ने, बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी को तमाम धन दे करके संतुष्ट किया। आगे मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के अंगना में पहुंची। अपने लाला की उंगली पकड़ करके मैया नचाने लगी। भाव से नचाइएगा, श्रद्धा से नचाइएगा। भाव से नचाओगे भगवान नाचेंगे। परीक्षित जी अच्छा नहीं नाचते भगवान, नचाने की सक्षमता हो, ताकत हो। भगवान हर जगह है, भगवान को प्राकट करने की क्षमता हो। आज हर खम्भ में भगवान आज भी है। ऐसा नहीं प्रहलाद जी थे तब खंबे से भगवान का प्रादुर्भूत हो गया। आज भी हर खंड में भगवान है, लेकिन आज कमी काहे की है? बोले आज कमी प्रहलाद की है। हम प्रहलाद नहीं हैं, तभी मेरे प्रभु का प्राकट नहीं हो पा रहा है। भाव से बुलाइएगा, श्रद्धा से बुलाइएगा। अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। तुमको पग धरे रे कन्हैया, तुमको पग धरे रे कन्हैया, तुमको पग धरे रे कन्हैया, तुमको पग धरे रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। जय हो। दूध न पीवे लाला
दहिया न खावे। दूध ना पीवे लाला दहिया न खावे। दूध न पीवे लाला दहिया न खावे। दूध ना पीवे लाला दहिया न खावे। माखन मिश्री को माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। नाचे नंदलाल नाचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नाचावे हर की मैया। जय हो। दुशाला न ओढ़े। साल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। साली न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। साल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। काली कमली को काली कमली को बड़ो रे उड़ैया। काली कमली को बड़ो रे उड़ैया। नंदलाल नचावे हर की मैया। नंदलाल नचावे हर की मैया। भगवान की बड़ी पावन कथाएं भगवान की हैं। कभी भी इन कथाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता परीक्षित जी। एक बार भगवान की इच्छा से, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना सब है मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एकऊ। जो हुआ भगवान की निज इच्छा से हुआ, जो हो रहा है ये भगवान की निज इच्छा से हो रहा है। आगे जो होगा वो भी भगवान ही की इच्छा से तो होगा भैया। एक बार भगवान ने सोचा, जो कुबेर के पुत्रों को संत के द्वारा श्राप मिला है जड़ के रूप में रहने का, तो भगवान ने सोचा अब उन लोगों को श्राप मुक्त करा जाए। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं विस्तार ना देकर के बिंदु दे रहा हूं। एक बार मन में विचार आया, जो बाबा नंद के दरवाजे पर दो पेड़ के रूप में स्थापित थे, आंवला और अर्जुन, ये दो पेड़ थे, एक आंवले का था एक अर्जुन का था। ये भगवान ने मन में विचार किया, क्योंकि संतों के सानिध्य में जब नलकूबर दोनों पहुंच गए, नलकूबर मणिग्रीव दोनों गिर गए, तो बोले महाराज जी अब कुछ बताओ उपाय। बोले उपाय है,
द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तो उस परमात्मा के द्वारा ही तुम जड़ योनि से मुक्ति पाओगे। ठीक है, जड़ योनि से मुक्ति पाओगे। तो भगवान ने सोचा चलो भैया काम वो वाला किया जाए, क्यों ना वो काम किया जाए। अच्छा किया कैसे जाएगा, जब तक हमें किसी बंधन में बांधा नहीं जाएगा तब तक उन दोनों पेड़ों को मैं गिरा नहीं पाऊंगा। अच्छा बंधन में कैसे बनूंगा, तो भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। इससे पहले कभी भी मैया यशोदा तो बैठ करके देखा करती थी, दासियां दधि मंथन किया करती थी, लेकिन आज सूत्र कह रहा है क्या किया मैया यशोदा ने, ये किसकी इच्छा से, बोले ये भगवान की इच्छा से। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मम थो स्वयं दधि। एक बार तो मैया यशोदा ने सभी दासियों को किनारे किया और कहने लगी आज स्वयं मैं दधि मंथन करूंगी, अपने लाला को ताजा माखन खिलाऊंगी। स्वयं दधि मंथन करने के लिए, अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए मैया यशोदा दधि मंथन करने लगी। और जब मैया यशोदा दधि मंथन करने लगी, दधि मंथन, उधर चूल्हे पर दूध है, चूल्हे पर दूध, इधर मैया दधि मंथन कर रही। जैसे ही चूल्हे पर दूध चढ़ा किसी बर्तन में, आग होने के कारण जैसे ही वो दूध बाहर निकलने को हुआ तो भगवान को मैया यशोदा ने किनारे करा, वो मटकी छोड़ी, चट से उस उबलते हुए दूध के पास पहुंच गई। और जैसे ही उबलते हुए दूध के पास पहुंची, भगवान ने देखा वाह भाई वाह, अब देखता हूं इस माँ को दूध प्रिय है या पूत प्रिय है। मैया, अच्छा गुस्सा आ गया भगवान को, मैया दूध को बचाने गई, इधर बेटा नाराज हो गया। और जब बेटा नाराज हुआ, जो जमौनिया मटकिया थी जिसमें मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी, वही मटकिया भगवान ने तोड़ दी। मटकी तोड़ दी। कौन सी मटकिया, जमौनिया मटकिया। जमौनिया मटकिया तोड़ दी। और अच्छा माताओं को जमौनिया मटकिया से पता नहीं कितना गहरा लगाव होता है। हाँ, जैसे ही जमौनिया मटकिया टूटी, भगवान जाने मैया यशोदा आग बबूला हो गई। आग बबूला हो करके आज भगवान को पीटने के लिए दौड़ी। ठहर जा, तूने मटकी तोड़ दी, आगे भगवान, पीछे यशोदा दौड़ती चली जा रही। आगे आगे भगवान दौड़ रहे, पीछे पीछे मैया यशोदा भागते गए, इधर से उधर, उधर से इधर, चारों तरफ मैया यशोदा पसीना पसीना हो गई। पसीना पसीना, मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। कभी कभी माताएं जब बच्चों से तंग नहीं आ जाती, रुको आज रुको, पकड़ में अभी नहीं, आओगे, जब आओगे तुम्हारी चमड़ी ना उधेल दी तो मुझे बताना। मैया यशोदा आग बबूला हो गई, आंखों में आंसू आ गए, पसीना पसीना, थक गई, हार गई। और जैसे ही बैठने को ही भगवान रुक गए। जैसे ही रुके सो मैया यशोदा समझ गई मौका बढ़िया है, चट से पकड़ लिया। ठहर, आज तुझे वो दंड दूंगी मैं, जीवन पर्यंत याद रखेगा। ले गई मैया यशोदा, कहां, ऊखल के पास। और ऊखल के पास ले जाकर के एक ली रस्सी लेकर के भगवान के हाथ दोनों बांधे, और हाथ बांध करके ऊखल में बांधना चाहती है, लेकिन सज्जनों उस रस्सी के द्वारा भगवान नहीं बंध पा रहे। जब भी एक गांठी लगती, दूसरी गांठी की बारी आती तो 2 अंगुल रस्सी कम। कितनी? 2 अंगुल रस्सी कम। सोचा कोई बात नहीं, इसमें कम है, अभी लो दूसरी रस्सी लाई, जोड़ी, फंदा मारा, गांठ लगाई, दूसरी गांठ लगाने को ही 2 अंगुल कम। धीरे 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 रस्सियां आती गई, जुड़ती गई, आती गई, जुड़ती गई। माँ यशोदा प्रयास करती रही, परिणाम स्वरूप भगवान को मैया यशोदा बांध नहीं पाई। बांध पाएगा कोई? क्यों? आप अहंकार में चाहो भगवान को बांधना, बांध पाओगे?
कभी नहीं बांध पाओगे मैया यशोदा। तमोगुण और रजोगुण से भगवान को बांधना चाहती है, लेकिन तमो और रजो से भगवान बंधने वाले नहीं हैं। भगवान तो सतोगुण से बनेंगे। दौलत से आप भगवान को खरीद नहीं पाएंगे, शोहरत से, शक्ति से आप भगवान को खरीद नहीं पाएंगे। जब भी भगवान आपको मिलेंगे तो प्रेम आपके अंदर निहार करके, आपके अंदर क्या समर्पण है, क्या त्याग है, वो भगवान देखेगा। उसी को देख करके भगवान मिल जाएंगे। मैया यशोदा ने छोड़ दिया, क्योंकि तमो और रजो से बांध रही थी, तमो गुण रजो गुण। लेकिन जब देखा नहीं बदला है, मैया ने रस्सी पटक दी और रोने लगी। और जब रोने लगी तो भगवान समझ गए इसके अंदर जो गुमान था तमो गुण का, इसके अंदर जो हो गुमान था रजो गुण का, वो आंखों के आंसुओं के रूप में बाहर निकल गया। उसी समय भगवान बोले, माँ माँ क्या बात है? और कुछ नहीं है। अरे मैया तेरी इच्छा मैं समझ रहा हूँ, बांधना चाहती ले बांध। जितनी भी रस्सियां थी सबको अलग किया। जो पहली रस्सी बोले मैया लो मुझे बांधो, तो केवल उसी रस्सी में भगवान बंध गए। मैया ने कह दिया दासियों से कोई खोलेगा नहीं। दासियों को भेज दिया, स्वयं भी चली गई। भगवान ने धीरे से ऊखल गिराया। भगवान आगे बढ़े, दरवाजा पार किया। दरवाजे के बाहर खड़े थे आमला अर्जुन, बीच में फांस लिया ऊखल को और एक मारा झटका सो दोनों पेड़ आमला अर्जुन के धराशायी हो गए। सब व्याकुल हो गई, इतनी आवाज। इधर दोनों नलकुंवर मणिग्रीव प्राकट हुए, प्रभु प्रणाम प्रणाम। भगवान बोले प्रणाम ना करो, जल्दी निकलो यहाँ से, कोई जान ना जाए, और जान लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। आमला अर्जुन को माने नलकुंवर मणिग्रीव को वहां से जल्दी बाहर किया। तब तक सभी लोग आ गए। कन्हैया कहाँ देखा, ऊपर नहीं, कन्हैया नहीं। बाहर आ करके देखा दोनों पेड़ों के बीच में भगवान बैठे हुए हैं। बाबा नंद ने पूछा ये सब किसने किया, किसने बांधा? लोगों ने बता दिया ये मैया यशोदा ने। बोले ये अपराध किया है तुमने, कहीं मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? कहाँ हम सभी जाते। आज बाबा नंद ने विचार किया कि अभी छोटा सा मेरा बेटा मेरे लाल को मारने के लिए कोई ना कोई रोज आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। तो बाबा नंद ने भी एक अर्जेंट मीटिंग डाल करके पूछा, वयोवृद्ध जो लोग थे उनसे पूछा भैया बताओ, क्योंकि आपके जीवन का अनुभव कुछ अलग है, मेरा अनुभव अलग है, हैं? कभी कभी पढ़ाई हार जाती है और जीवन की कढ़ाई जीत जाती है, हैं? उम्र और जो अनुभव ये श्रेष्ठ है। पूछा भैया क्या करें? बोले करोगे क्या, हर रोज मेरे लाला को कोई ना कोई मारने के लिए आ रहा है, तो फिर बोले अब कहीं और रहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा तो ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह है। बोले कौन सी जगह? बोले वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन में वास करो। वृंदा क्यों, वृंदा क्या है? बोले वृंदा नाम तुलसी का है, जहाँ पर तुलसी का वन है उसी वृंदावन में जाकर के वास करो। बोले खाने पीने की रही बात, खाने पीने के लिए ले जाया करेंगे, जब घट जाएगा फिर आएंगे ले जाएंगे। वृंदावन में जाकर के मेरे प्रभु ने वास किया, जहाँ पर मेरे प्रभु को एक नया नाम मिल गया, वृंदावन बिहारी लाल। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सभी गुनगुनाने लगे, आप लोग भी गुनगुनाइएगा। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल
गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। हरि बोल। वत्सल भगवान की। वृंदावन में भगवान ने वास किया परीक्षित जी। अब जब वृंदावन में वास किया भगवान ने, जहां जाकर के वृत्तासुर बकासुर आदि का उद्धार किया, वृंदावन में जाने के बाद ही मेरे प्रभु ने गौचारण किया। वृंदावन में जाकर के भगवान ने गौचारण किया, गायों को चराया। ब्रजमंडल में जो कुप्रथाएं थी, ब्रजवासियों के अंदर जो कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं पर रोक लगाई। रोक लगा दी भैया मेरे, रोक। माताएं वैसे दूध बेचने जाया करती थी मथुरा। जो ब्रजवासी माताएं हैं वो दूध बेचने कहाँ जाया करती थी? मथुरा में जाया करती थी। तो भगवान ने विचार किया, मथुरा में मेरा शत्रु रहता है, अब मेरे यहाँ की माताएं दूध बेचने वहीं जाती हैं। और जब वहाँ के लोग दूध पी पी करके स्वस्थ हो जाएंगे तो भैया उनसे लड़ना, उनसे जीतना बहुत मुश्किल की बात है। तो भगवान ने एक ग्वाल टोली तैयार करी। एक ग्वाल टोली, सीदामा है, मदमंगल है, मधुसूदन है, मनसुका है, तनसुखा है, तमाम सुखा बुला करके कहा भैया एक काम करना है। अच्छा कन्हैया किसी से कोई कहे ये काम करना तो तुरंत ही तैयार हो जाता है। बोले ये काम करना है। बोले क्या काम करना है? बोले हमारे यहाँ की माताएं जो दूध बेचने जाती हैं ये बहुत गलत है, कैसे भी इस प्रथा पर रोक लगाओ। बोले कैसे लगाओगे? बोले जिस रास्ते से गोपियां दूध बेचने जाती हैं उसी रास्ते में हम लोग चलेंगे। ठीक है, उसी रास्ते में चलेंगे। पहले तो समझाएंगे उनको, समझ में आ गया अच्छी बात है, और समझ में यदि नहीं आया तो मनसुखा बोला क्या करना है? कन्हैया ने कहा नीचे वाली मटकी में पत्थर मारना। नीचे वाली मटकी में एक मटकी रख करके नहीं जाती थी दूध बेचने। एक मटकी नहीं, दो दो चार चार पांच पांच मटकी, मटकी मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी। कभी अगर राजस्थान गए हो तो देखा होगा वहां पानी का अभाव है। अब तो पानी थोड़ा प्रबंध अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन हम वहां पर कई महीने रहा हूं। जिला जोधपुर में, जिला नागौर में, एक भोपाल गढ़ नाम की जगह है। तो वहां मैंने देखा परीक्षित जी, वहां की माताएं जूठे बर्तन, खाना खाने के बाद जो जूठे बर्तन होते थे तो वहां रेत से साफ करे जाते थे। केवल रेत रगड़ 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 के रगड़ करके और बाद में कपड़े से पूंछ दिए जाते थे। मैं खुद नहाया हूं भरे हुए पानी में। वो वहां टैंक नुमा बना लेते हैं जिसमें दिखाई पड़ रहा था पानी हरा हरा हो गया, तमाम मेढक मिड़कियां, लेकिन वही पानी निकाल करके हमने नहाया है। उसी में कपड़े धुलना, पीने के लिए तो वो थोड़ा अलग आ जाता, लेकिन और सारा उसी से काम है। तो वहां माताएं एक मटकी इधर 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 और एक इधर कमर पे, एक इधर, ऐसे पानी 2-3 किलोमीटर दूर लेने जाते हैं। तो गोपियां एक मटकी रख करके थोड़ी ना,
5 5 7 7 मटकी तो मनसुखा से कह दिया नीचे वाली मटकी तोड़ना है, नीचे वाली तोड़ दोगे ऊपर वाली तोड़नी नहीं पड़ेगी, है ऊपर वाली नहीं तोड़नी पड़ेगी। तो ठीक है चलो ग्वाल टोली को लेकर के